इसके नाम में आप सबको सलाम। आज जो हमारा कलाम है वो टॉपिक है कि यीशु ज़िंदगी का पानी है। हम सब ने इस बात को सुना है कि यीशु जीवन की रोटी है, यीशु ज़िंदगी का पानी है, लेकिन इसका क्या मतलब है, इसके पीछे पानी का क्या लिंक है यीशु के साथ, आज हम इस बात पे गौर करेंगे। अगर हम देखें अपनी ज़िंदगी में, जब कोई दावत होती है तो हम कोक लाते हैं, स्प्राइट लाते हैं, और अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो पानी से ज़्यादा हम उन्हें प्रेफर करेंगे कोक पीने को। हो सकता है बिरयानी के साथ कोक अच्छी लगती है हमें, हम उसे प्रेफर करेंगे। लेकिन चाहे हम स्प्राइट पी लें, कोक पी लें, एट द एंड ऑफ द डे हमने अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या पीना है? पानी। जितनी मर्ज़ी हम कोक पी लें, जितनी मर्ज़ी हमें वो अच्छी चीज़ें लगती हैं, लेकिन सिर्फ पानी ही हमारी प्यास बुझा सकता है। इसी तरह हम ज़िंदगी में कितनी चीज़ें ट्राई कर लेते हैं अपने आप को खुश करने के लिए, चाहे वो पैसा हो या चाहे वो और दुनिया की दौलत हो, शान व शौकत, लेकिन आखिर में सिर्फ यीशु ही हमारी प्यास बुझा सकता है, और इसीलिए यीशु जीवन का पानी है। तो आए अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं और इस बात को अपने जहन में रखेंगे कि हमारी प्यास बुझाने वाला, हमें ज़िंदा करने वाला सिर्फ यीशु है। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने अपने लोगों को दिया कि हम तेरे बारे में सीख सकें। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जीवन की रोटी है, तू ज़िंदगी का पानी है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि जिस तरह इंसान जीने के लिए उसे रोटी चाहिए, पानी चाहिए, तू हमारे लिए वो सब कुछ है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे बगैर हम जी नहीं सकते। रोटी के बगैर हम शायद ज़िंदा रह लें, लेकिन तेरे बगैर हम नहीं ज़िंदा रह सकते। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी ज़िंदगी से हमें साबित किया कि तू ही हमारा सब कुछ है, तू हमारा सहारा है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू आया कि जो टूटे लोग हैं, जो बीमार हैं, तूने शिफा दे, उन्हें उठा खड़ा करे। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस बरकत के लिए, इस बहुत बड़ी खुशी के लिए कि हम तेरे बना लिए गए हैं और तूने हमें वो चश्मा लगा दिया जिससे अब हम कभी प्यासे नहीं रहते। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस बहुत बड़ी बरकत के लिए और फजल के लिए कि तूने हमें नाम से बुलाया, तूने हमें अपने बेटे बेटियाँ हमें तूने कहा है। खुदा, फजल दे, हम तेरी बरकत में चलने वाले हों, तेरे रूह से भर दिए जाएँ और कभी तेरे से न हटें। इसके नाम में मांग कर पाए, आमीन। आए मिल के ज़बूर 3 गाएंगे। काफ़ी लोगों के लिए नया गीत होगा, नया ज़बूर होगा, लेकिन आप मेरे साथ मिल के सीखें और खुदावन के नाम को इज़्ज़त व जलाल देंगे। ओ किड्डे वधे ऐ खुदा जो दुश्मन मेरे हैं, जो मेरे वैर विच उठदे हैं, सो ओ बथेरे हैं। जो मेरे वैर विच उठदे हैं, सो ओ बथेरे हैं। ओ किड्डे वधे ऐ खुदा जो दुश्मन मेरे हैं। ओ किड्डे वधे ऐ खुदा जो दुश्मन मेरे हैं। ओ किड्डे वधे ऐ खुदा जो दुश्मन मेरे हैं। जो मेरे वैर विच उठदे हैं, सो ओ बथेरे हैं। जो मेरे वैर विच उठदे हैं, सो ओ बथेरे हैं। ओ किड्डे वधे ऐ खुदा जो दुश्मन मेरे हैं। जान मेरे वल्लों कर दे हैं बथेरे ऐ हो बाप। जान मेरी वल्लों कर दे हैं बथेरे ऐ हो बाप। खुदावंद ओनू कदी भी ना देवेगा नजात। ओ किड्डे वधे ऐ खुदा जो दुश्मन मेरे हैं।
पर मेरे वास्ते तू है टाल यहोवा ए खुदा, पर मेरे वास्ते तू है टाल यहोवा ए खुदा। तू मेरी इज्जत मैनू हुन तू आप बनावेगा, ओ किते बथे है खुदा जो दुश्मन मेरे हैं। जद ऊंची करना आवाज मैं तरफ यहोवा दी, जद ऊंची करना आवाज मैं तरफ यहोवा दी। ओ अपने पाक पहाड़ तो आवाज सुनेगा भी, ओ किटे बधे है खुदा जो दुश्मन मेरे हैं। मैं लम्मा पै के सो रहा आराम ते चैन दे नाल, मैं लम्मा पै के सो रहा आराम ते चैन दे नाल। जागया मैं जो मैनू रब आप लैंदा है संभाल, ओ किटे बधे है खुदा जो दुश्मन मेरे हैं। ओ किटे बधे है खुदा जो दुश्मन मेरे हैं। ना मैनू डर कुछ होवेगा जो लोकी 10,000, ना मैनू डर जो होवेगा जो लोकी 10,000। इकट्ठे होके मेरे नाल हुन लड़न नू तैयार, ओ किटे बधे है खुदा जो दुश्मन मेरे हैं। ओ किटे बधे है खुदा जो दुश्मन मेरे हैं। उठता यहोवा मेरे रब बचा हुन मैनू तू, उठता यहोवा मेरे रब बचा हुन मैनू तू। तमाचे तू है मारे हैं सब दूती वैरी नू, ओ किटे बधे है खुदा जो दुश्मन मेरे हैं। ओ किटे बधे है खुदा जो दुश्मन मेरे हैं। दंद तू है आप तरोड़े हैं चंडाल शरीरा दे, दंद तू है आप तरोड़े हैं चंडाल शरीरा दे। नजात भी ते थों बरकत भी है तेरे लोकां ते, ओ किटे बधे है खुदा जो दुश्मन मेरे हैं। ओ किटे बधे है खुदा जो दुश्मन मेरे हैं। जो मेरे बैर विच उठदे हैं सो ओ बथेरे हैं, जो मेरे बैर विच उठदे हैं सो बथेरे हैं। ओ किटे बधे है खुदा जो दुश्मन मेरे हैं। ओ किटे बधे है खुदा जो दुश्मन मेरे हैं। ये दाऊद नबी का जो ज़बूर अभी हमने गाया, इसमें एक वर्स है लिखा है, मैं लम्मा पै के सो रहा आराम ते चैन दे नाल। यानी दाऊद नबी कह रहा है कि मैं लम्मा पै के आराम से सो रहा हूँ खुशी के साथ। और अगर आप दाऊद की ज़िंदगी को देखें तो दाऊद का अपना बेटा उसके ख़िलाफ़ हो गया, उसका अपना बादशाह साउल बादशाह उसके ख़िलाफ़ हो गया, अरामी फ़ौजें उसके ख़िलाफ़ आईं। लेकिन उस सारी मुसीबतों के बावजूद दाऊद नबी क्या कह रहा है, मैं लम्हा पै के आराम से
खुदा की खुशी में आराम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुदा मेरा हाफिज़ है। और ये मतलब होता है कि जब यीशु पानी का चश्मा आप में लगा दे कि आप हर हाल में खुश रहें। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, धन धन यीशु तेरा नाम। ओ धन धन यीशु तेरा नाम, धन धन यीशु तेरा नाम। यकीनन एक ही नाम है जिसको जो इस लायक है कि उसे मुबारक कहा जाए, यीशु नाम है वो। आमीन। धन धन यीशु तेरा नाम, धन धन यीशु तेरा नाम। तू दाता तू पालनहारा, बिनती करूं मैं सुबह शाम, धन धन यीशु तेरा नाम, धन धन यीशु तेरा नाम। धन धन यीशु तेरा नाम, धन धन यीशु तेरा नाम। धन धन यीशु, धन धन यीशु तेरा नाम, धन धन यीशु तेरा नाम। तू दाता तू पालनहारा, तू दाता तू पालनहारा, बिनती करूं मैं सुबह शाम, धन धन यीशु तेरा नाम, धन धन यीशु तेरा नाम। पग पग कृपा साथ हमारे, पग पग कृपा साथ हमारे, गिरते हुओं को मिल गए सहारे, गिरते हुओं को मिल गए सहारे। तू दाता तू पालनहारा, तू दाता तू पालनहारा, बिनती करूं मैं सुबह शाम, धन धन यीशु तेरा नाम, धन धन यीशु तेरा नाम। हृदय में तेरी यीशु जोत जली है, हृदय में तेरी यीशु जोत जली है, तुझसे प्रभु मुझे शांति मिली है, तुझसे प्रभु मुझे शांति मिली है। तू दाता तू पालनहारा, तू दाता तू पालनहारा, बिनती करूं मैं सुबह शाम, धन धन यीशु तेरा नाम, धन धन यीशु तेरा नाम। प्रीत मसीहा तेरी
मोरे मन भाई, प्रीत मसीहा तेरी मोरे मन भाई। जीवन नैया तूने पार लगाई, जीवन नैया तूने पार लगाई। तू दाता तू पालनहारा, तू दाता तू पालनहारा। विनती करूं मैं सुबह शाम, धन धन यीशु तेरा नाम, धन धन यीशु तेरा नाम। तू दाता तू पालनहारा, तू दाता तू पालनहारा। विनती करूं मैं सुबह शाम, धन धन यीशु तेरा नाम, हाँ धन धन यीशु तेरा नाम, धन धन यीशु तेरा नाम, धन धन यीशु तेरा नाम, धन धन यीशु तेरा नाम। आमीन। अभी हमने गीत गाया धन धन यीशु तेरा नाम, और यीशु के लिए यही अल्फाज, बल्कि ये भी काफ़ी नहीं यीशु के लिए। धन धन यीशु को हम जितनी तमजीद दे सकें, यीशु की जितनी हम प्रस्तिश कर सकें उतनी कम है। लिखा है आसमान पे 24 बुजुर्ग फरिश्ते 24/7 उनका एक ही काम है, यीशु को कदूस करना, यीशु को धन देना, यीशु की प्रस्तिश करना। तो यही यीशु को ज़ेब है, यीशु के नाम की हमेशा हमें भी यही फ़र्ज़ है कि यीशु की सताइश करें। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, यीशु मेरा मीठा पानी है। ओ ये है दरिया सैराब है करता, ये दरिया खुदावंद यीशु मसीह के लहू का है, उसके प्यार का है, वो ज़िंदगी का पानी है। ये पानी है जो फ्लो करता है, और यही हमेशा की ज़िंदगी का पानी है। आमीन। ओ ये है दरिया सैराब है करता, उजड़ा गुलशन शादाब है करता, उजड़ा गुलशन शादाब है करता। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। ओ ये है दरिया सैराब है करता,
ये है दरिया सैराब है करता, उजड़ा गुलशन शादाब है करता, उजड़ा गुलशन शादाब है करता। चश्मा बहता है बहता जाएगा, चश्मा बहता है बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। जीवन जल है बेकीमत है, जीवन जल है बेकीमत है। प्यास रहे ना ऐसी नेमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है। जीवन जल है बेकीमत है, जीवन जल है बेकीमत है। प्यास रहे ना ऐसी नेमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है। जिंदगी देता है देता जाएगा, जिंदगी देता है देता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। कड़वाहट सब दूर करेगा, कड़वाहट सब दूर करेगा। जीवन में सरूर भरेगा, जीवन में सरूर भरेगा। कड़वाहट सब दूर करेगा, कड़वाहट सब दूर करेगा। जीवन में सरूर भरेगा, जीवन में सरूर भरेगा। जिंदा दरिया है जिंदा कर जाएगा, जिंदा दरिया है जिंदा कर जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा, जो पिए बच जाएगा, जो पिए बच जाएगा। ये गीत के कितने खूबसूरत अल्फाज हैं कि यीशु मीठा पानी है और जो भी उस पानी को पीता है वो बच जाता है। इसमें एक लाइन है जो बहुत खूबसूरत लिखा है, जीवन जल है बेकीमत है। कि ये ऐसी चीज़ है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, बेकीमत है। हमारे $1000 $1,000,000 भी नहीं खरीद सकते यीशु की इस कीमत को, क्योंकि वो बेकीमत है। लेकिन इस बारे में सोचें कि बेकीमत चीज़ मुफ्त में दे दी गई, ऐसी चीज़ जिसकी कीमत उस पर प्राइस नहीं आप डाल सकते, वो मुफ्त में दे दी गई है। और यीशु ने यही कहा क्योंकि तुम्हें मुफ्त में दिया गया आगे भी मुफ्त में दो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो यीशु को एक पानी के तौर पे समझ चुके हैं, यही हम मुफ्त में आगे भी लोगों के साथ शेयर करें। तो आए मिल के गीत गाते हैं, बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा।
हालेलुया। ये जो ज़िंदगी का पानी है, ये जो दरिया है, ये आज हम सब के लिए अवेलेबल है। और इस दरिया में जो बहता है क्या होता है, गौर से सुने। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए, दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, पहुँचा ये दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, पहुँचा ये दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। है कल की दहनी तरफ से जीवन जल बहता जाए। है कल की दहनी तरफ से जीवन जल बहता जाए। पीने वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए। पीने वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, पहुँचा ये दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, हालेलुया। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया।
जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, क्रिमसी पाप धुला ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, क्रिमसी पाप धुला ले। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, पहुँचा ये दरिया बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। यीशु मेरा आ इसमें तू डूब जा, बहता दरिया यीशु मेरा आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी करवाहट मिटा, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। ओ यीशु मेरा 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 बहता दरिया। यीशु हमारा बहता दरिया। यीशु वो पानी है जिसे हम पी लेते हैं तो कभी हमें प्यास नहीं लगती। प्यास से मुराद कि हमें दूसरी चीज़ों की तरफ फिर दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम दूसरे तबीबों को ढूंढें, क्योंकि हमारा एक ही तबीब है, एक ही हमारा मालिक है, एक हमारा चरवाहा है और वो यीशु मसीह है। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, जीवन जीवन का पानी पिलाने जीवन का राजा है। जीवन जीवन का पानी पिलाने पिलाने जीवन का राजा है आया, है आया। कुंदन कुंदन सा हमको बनाने बनाने जीवन का राजा है आया। जीवन जीवन का पानी पिलाने पिलाने जीवन का राजा है आया, है आया। जीवन जीवन का पानी पिलाने पिलाने जीवन का राजा है आया, है आया। कुंदन कुंदन सा हमको बनाने बनाने जीवन का राजा है आया। शोला भी तू शबनम भी तू, नबियों की आशा भी तू। शोला भी तू शबनम भी तू, नबियों की आशा भी तू। रहबर भी तू मंजिल भी तू, अंबर की भाषा भी तू। रहबर भी तू मंजिल भी तू, अंबर की भाषा भी तू। राजन राजन राजा को प्रजा मिलाने मिलाने जीवन का राजा है आया, है आया। कुंदन
कुंदन सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया। यीशु में तू उतरा खुदा, पापी को देने न जा। यीशु में तू उतरा खुदा, पापी को देने न जा। तेरा लहू यीशु मसीह हर को देता हया। तेरा लहू यीशु मसीह हर को देता हया। कंजन कंजन बावरे को कंजन सिखाने सिखाने, जीवन का राजा है आया, है आया। कुंदन कुंदन सा हमको बनाने बनाने, जीवन का राजा है आया। दरवाजा तू चरवाहा तू, जीवन की रोटी भी तू। दरवाजा तू चरवाहा तू, जीवन की रोटी भी तू। सच्चाई तू भलाई तू, राहों की ज्योति भी तू। सच्चाई तू भलाई तू, राहों की ज्योति भी तू। चंदन चंदन को खुशबू दिलाने दिलाने, जीवन का राजा है आया, है आया। कुंदन कुंदन सा हमको बनाने बनाने, जीवन का राजा है आया, है आया। जीवन जीवन का पानी पिलाने पिलाने, जीवन का राजा है आया। जीवन का राजा है आया, जीवन का राजा है आया। जीवन का राजा है आया। यीशु मसीह जीवन का राजा है, और यीशु मसीह आया कि हमें पानी पिलाए और हमें वो निजात दे, और वो भी मुफ्त में। तो मैं चाहता हूँ इसी खुशी का इजहार हम एक दुआ के साथ करें। मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन हमें लीड करें इस दुआ में, और उसी मसा में एक कोरस भी गाएं। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करेंगे। ऐ खुदावंद तेरा शुक्रगुजार है इस वक्त के लिए कि तेरी हजूरी में आ सके हैं। खुदावंद यकीनन तू जिंदगी का पानी है, और ऐ खुदावंद तेरे बगैर हमें तसल्ली, हमारी सेटिस्फेक्शन किसी जगह से नहीं हो सकती, क्योंकि ऐ खुदावंद तू ही जिंदगी का पानी है। खुदावंद जब तुझे पीते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है खुदावंद, और ऐ खुदावंद हम प्यास से नहीं रहते। बहुत से लोग हैं खुदावंद दुनिया में जिनके पास होप नहीं है, वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ऐ खुदावंद वो तुझे नहीं जानते। लेकिन ऐ खुदावंद जब हमने तुझे पा लिया है तो तेरा शुक्रगुजार है कि ऐ खुदावंद तूने हमें सेटिस्फाई किया है। चाहे हालात बुरे हों, मुश्किलात हों, लेकिन ऐ खुदावंद तेरी तसल्ली हमारे साथ रहती है। तेरा शुक्र करते हैं इस बड़े प्रिविलेज के लिए कि हम तुझे जानते हैं, हम तेरे बेटे बेटियां कहलाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्रगुजार है कि ऐ खुदावंद तूने ऐ खुदावंद हमें अपना ज़िंदा कलाम दिया, जो तो धारी तलवार है, जो बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। ऐ खुदावंद ये कलाम जब आज हम सुने तो हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद तेरे कलाम को रिसीव अच्छे तरीके से कर सकें। खुदावंद 100 गुना फल लेकर आएँ। ऐ खुदावंद जो प्रीच करें मरियम को, ऐ खुदावंद तेरे पाक हाथों में देता हूँ। ऐ खुदावंद उसकी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में दे, उसमें से तू होकर बोलना है खुदावंद, और ऐ खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त व जलाल पाए।
ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। पानी दे सोते आंदी हरनी हो जूं तरहाई, रू मेरी ते मेरा पा तेरी ते हाई हाई, रू मेरी ते मेरा पा तेरी ते हाई हाई। पानी दे सोते आंदी हरनी हो ज्यूं तर आई, पानी दे सोते आंदी हरनी हो ज्यूं तर आई, रू मेरी ते मेरा पा तेरी ते हाई आई, रू मेरी ते मेरा पा तेरी ते हाई आई, रू मेरी तर से पई जिंदा खुदा दी खातिर, रू मेरी तर से पई जिंदा खुदा दी खातिर, मैं कदों जावां तेरे सामने होवां हाजिर, मैं कदों जावां तेरे सामने होवां हाजिर, मेरे अथरू मेरी दिन रात दी होवे है गजा, मेरे अथरू मेरी दिन रात दी होवे है गजा, पुछदे रहंदे जदों मैनू तेरा कीथे है खुदा, पुछदे रहंदे जदों मैनू तेरा कीथे है खुदा। जान अपनी नू झुकांदा हाँ मैं ए करके यार, जान अपनी नू झुकांदा हाँ मैं ए करके यार, जांदा सां ईद मनावन नू जदों मैं दिल शार, जांदा सां ईद मनावन नू जदों मैं दिल शार, जांदा सां घर नू खुदा दे जदों मैं टोलियां नाल, जांदा सां घर नू खुदा दे जदों मैं टोलियां नाल, शुकर दे गाऊंदा सां गीत तदों हो के निहाल, शुकर दे गाऊंदा सां गीत तदों हो के निहाल, पानी दे सोते आंदी हरनी हो ज्यूं तर आई, पानी दे सोते आंदी हरनी हो ज्यूं तर आई, रू मेरी ते मेरा बा तेरी ते हाई हाई, रू मेरी ते मेरा बा तेरी ते हाई हाई। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। खोल मेरी आँखें यीशु को दे,
बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। Greetings to you all in the mighty name of our Lord Jesus. सबसे पहले तो मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया कि मैं उसके कलाम को प्रीच कर सकूँ। First of all, I'm very thankful to the Lord who has given me this opportunity to share the word of God to all of you through this platform. आइए हम सब कलाम का आगाज़ दुआ से करेंगे। Let's all start off with prayer. कदूस कदूस मेहरबान खुदावंद, Dear Heavenly Father, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगी में आज का दिन बख्शा, we thank you that you have given us this day in our कि हम lives, तेरी हजूरी में बैठे। that we can come into your presence. और है खुदावंद, आज खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे मौका बख्शा कि मैं तेरे कलाम को खुदावंद लोगों तक सुनाऊँ। And I'm thankful that you have given me this opportunity to share your word to your people. है खुदावंद मैं वही लफ्ज़ बोलूँ है खुदावंद जो तेरी तरफ से हैं, May I only speak the words which are from you. और है खुदावंद तेरा रूह है खुदावंद मुझे गाइड करे, और है खुदावंद हर दिल में है खुदावंद इस कलाम के वसीले से बरकत पाए हर ज़िंदगी। And may your spirit lead me and may many be blessed through this word. आमीन। I ask this in your name. Amen. तो आज का जो मेरा टॉपिक है कलाम का, My today's topic is जीसस इज़ लिविंग वाटर, यीशु मसीह ज़िंदगी का पानी है। that Jesus is the living water. तो सबसे पहले हम एक हवाला पढ़ेंगे। Firstly, we will read a passage from the Word of God. यूहन्ना उसका चौथा बाब और उसकी 5 से 14 आयत, John chapter 4 verses 5 to 14. और इसमें लिखा है, बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सोखार कहलाता है, वो उस किता के नज़दीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया, और याकूब का कुआं वहीं था। चनाचे यीशु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। इस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ए खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ नहीं है और कुआं गहरा है, फिर वो ज़िंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा,
जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा और हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। आमीन। Amen. Let's read it in English. John chapter 4 verses 5 to 14. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews don't associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that speaks, that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with the well, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water, welling up to eternal life." Amen. कितना खूबसूरत पैसेज है। How beautiful is this passage. तो इसमें यीशु मसीह ने उस औरत से पानी मांगा, In this passage, we see that Jesus asked a Samaritan woman for drink. और हमने ये पैसेज बहुत बार पहले भी पढ़ा हुआ है। Many of us might have read this many times before. लेकिन वो तो कहती है तेरे पास तो घड़ा भी नहीं है और कुआं गहरा है। But the woman says that you don't have something to draw the water from, and the well is very deep. लेकिन वो ये नहीं जानती थी वो ज़िंदगी के पानी से ही बात कर रही है। But she didn't know that she's speaking to the living water. आइए तो जब इसमें पानी का जिक्र हो रहा है तो सबसे पहले हम पानी की अहमियत को जानते हैं। Since we are learning about living water, let's just focus a bit on water. तो जो पानी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है? What's the importance of water in our lives? तो जब हम पानी जो है वो हमारे बॉडीज़ को हमें रिफ़्रेश कर देता है बिल्कुल। Water refreshes us, our bodies, our mind. जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं ज़्यादा पानी पियो। Whenever we are sick, the doctors tell us that drink as much water as you can. कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए हर कोई कहता है पानी ज़्यादा पियो, Any problem we face in our bodies, everyone says drink more water. क्योंकि जो पानी है वो हमारे ऑर्गन्स की टेक केयर करता है। Because water performs a function of healing, it takes care of our internal organs. और पानी हमें डिहाइड्रेट होने से भी बचाता है। It prevents us from getting dehydrated. और पानी जो है वो पौधों को भी फ्रेश रखता है, ताज़ा रखता है, And even the water keeps the plants fresh. और उनको बढ़ने में मदद देता है। It helps them grow. और हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में हमें पानी की बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। In our daily lives, we need water very much. हवा, खुराक, पानी हमारी बेसिक नीड्स हैं। Water, air, food, these are our basic needs. और एक स्टडी के मुताबिक, एक रिसर्च है उसके मुताबिक उन्होंने आज बोला है कि एक जो ह्यूमन बॉडी है, According to one research, they have come up with that human body सिर्फ वो 3 दिन पानी के बगैर रह सकती है। can only survive 3 days without water. 3 दिन के बाद इंसानी जिस्म पानी के बगैर नहीं रह सकता। After 3 days, no one can survive without water. तो इसीलिए पानी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। So we see it's essential. Water holds a great meaning in our life. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्यों उस औरत से ये कहा तो उससे मांगती और वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। Firstly, we'll focus on why Jesus asked that woman. और हम ये देखेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने इसलिए उसको ये कहा क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो खुद ज़िंदगी का पानी है। Jesus asked her this question to draw her attention that Jesus is the living water.
और यीशु मसीह के पास ये अथॉरिटी है कि वो हर एक को ज़िंदगी का पानी दे सकता And है। He alone has the authority to give that living water to each one. मैं जोनाथन से नहीं कह सकती कि मैं आपको ज़िंदगी का पानी दूंगी। Miriam can't say to me that she's going to give me living water. मैं इन्हें एक गिलास में पानी डालकर ज़रूर दे सकती हूँ, She can only give me a drink of water from in a glass, जो टेम्परेरी प्यास बुझा देगा। which can only quench my thirst for some time. लेकिन ज़िंदगी का पानी मेरे पास नहीं है। But she wouldn't have the water of living life. लेकिन एक हस्ती है जिसके पास ज़िंदगी का पानी है, But there is one personality who has that eternal life water, और वो हस्ती यीशु मसीह है। and that personality is our Lord Jesus. हम देखते हैं कि हर एक चीज़ की खसूसियात होती हैं। We see that each thing holds a characteristics within itself, यीशु मसीह की भी बहुत ज़्यादा खसूसियात and हैं। Jesus has a number of characteristics which we can't even count. और हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह की खसूसियात में से एक खसूसियत ये है कि वो ज़िंदगी का पानी है। And one of the characteristics of many of Jesus is that He is the water of living life. तो आइए हम अभी पानी की खसूसियत पर गौर करते हैं और ये देखते हैं कि वो यीशु मसीह में किस तरीके से मुकम्मल होती हैं। And let's see the characteristics of water in itself and how they are fulfilled within Jesus. तो जो पानी है वो प्योर है, यानी कि वो खालिस है, वो शिफाफ है। Water in itself is pure. और जो प्योर का मीनिंग है वो लिखा हुआ है नॉट मिक्स और अडल्ट्रेटेड विद अदर सब्सटेंसेस एंड मटेरियल, यानी कि जो पानी है वो किसी भी चीज़ के उसके अंदर वो इसलिए प्योर का मतलब ये कि उसमें किसी भी किस्म की कोई मिलावट या किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। Meaning purity means that there is no impurities within water itself. और जब हम देखते हैं कि हम जो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमने हर चीज़ प्योर खानी है। Some people they like to say that we like to eat everything very pure with no mixtures or any other substances in it. क्योंकि वो प्योर का मतलब जानते हैं कि इसमें कोई इम्प्योरिटीज ऐड नहीं होंगी। Because they know the meaning of pure, that there will be no impurities within the food they are eating. खालिस चीज़। Meaning pure. और हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है। Let's look at 1 John chapter 3 verse 5. इसमें लिखा हुआ है कि और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए और उसकी ज़ात में गुनाह नहीं। Amen. It says, but you know that He appeared so that He might take away our sins, and in Him is no sin. यानी कि यीशु मसीह की जो ज़िंदगी है, यीशु मसीह की जो स्पिरिट है वो प्योर है। Meaning that the life of Jesus, the characteristic is pure of sin. There is no impurities of sin within Jesus. तो पानी की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो प्योर है। Meaning water, the characteristics of water is that it's pure. और यीशु मसीह में वो इस तरीके से पूरी होती है कि यीशु मसीह की ज़ात प्योर है। And that is fulfilled in Jesus, that Jesus' characteristics, His personality is pure. उसकी जो रूह है वो बिल्कुल खालिस है, His spirit is pure. उसमें कोई गुनाह नहीं है There is no sin found in Him. और गुनाह का कोई एक कतरा भी नहीं है उसके अंदर। Not even a little piece can be found of sin in Jesus' life. और दुनिया में ऐसी और कोई हस्ती नहीं है जिसके अंदर गुनाह ना And हो। there is no other personality which who can say that they have no sin in them. इवन द प्रॉफिट्स उनके अंदर भी गुनाह था, लेकिन यीशु मसीह वाहिद ऐसी हस्ती है Even कि the जिसके अंदर गुनाह नहीं prophets, था। they were of human nature as well, but only Jesus is the one who is pure. और आगे हम देखते हैं कि जो पानी की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि पानी ताजगी बख्शता है। The other characteristics of water is that it nourishes us, it freshens us. और रिफ्रेश का मतलब अगर हम इंग्लिश में देखें तो वो है गिव न्यू स्ट्रेंथ और एनर्जी। फ्रेश का मीनिंग मैं उर्दू में बताता हूँ, ये है कि एक नई एनर्जी देना, नई ताजगी देना। और हम खुदावंद के कलाम में देखेंगे कि ये यीशु मसीह में किस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक पूरी होती है। How is that characteristic fulfilled within Jesus? तो मेरे साथ देखिए दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है। Let's look at 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17। verse 17. और इसमें लिखा है इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। Amen. It says, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here.
तो जैसा कि रिफ़्रेश का मतलब है कि नई स्ट्रेंथ और नई एनर्जी आ जाना बॉडी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर. So as fresh means to provide new strength, fresh strength to someone. और जब हम यीशु मसीह के अंदर आते हैं And in the same way, when we accept Jesus as our Lord and Savior, तो हमारे अंदर जो पुरानी चीज़ होती है, पुरानी ज़िंदगी होती है, वो चली जाती है our old nature, our old desires, they fade away, they go away. और वो सब कुछ नया हो जाता है हमारी And ज़िंदगी के अंदर. everything is made new through Jesus. क्योंकि यीशु मसीह खुद उनकी जो नेचर है वो खुद पाक है, इसलिए वो हमें भी पाक करता है और नई ज़िंदगी बख्शता है. Because Jesus in itself, He is pure, and that's why He makes us holy and gives us fresh and new life. और जब हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो हमें वो ताजगी मिलती है जो दुनिया में हम जितनी मर्जी अच्छे से अच्छा पानी पी ले, कुछ पी ले, हमें नहीं मिलती. And in the same way, when we come to Jesus, when we accept Him, we are made new and we are satisfied. क्योंकि यीशु मसीह खुद ताज़ा और वो दूसरों को भी ताजगी बख्शता है. Because He in Himself, He is fresh, and that's why He freshens all those who come to Him और वो हर एक को नई ज़िंदगी बख्शता है. and gives them new life. हर पुरानी चीज़ उसके अंदर आने से चली जाती है. And through coming to Jesus, all the old stuff, all the sinful nature goes away. तो इस तरह एक और पानी की एक करैक्टरिस्टिक है, हम उसको देखेंगे कि पानी न्यूट्रल है, यानी कि पानी शफाफ है, न्यूट्रल है. And we see another thing, that water is neutral, meaning it's neither basic nor acidic. और अगर न्यूट्रल का मीनिंग हम देखें तो न्यूट्रल पानी के लिए न्यूट्रल इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि वो उसकी कोई एसिडिक नहीं होता, वो बेसिक नहीं होता, इसलिए उसको पानी को न्यूट्रल बोला गया है. लेकिन इंसानी नेचर में न्यूट्रल का मतलब है नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग आइदर साइड इन अ कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट एटसेट्रा. यानी कि किसी भी आप ना तो इस तरफ हो ना उस तरफ हो, यानी किसी लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो ना आप उसकी तरफ हो ना उस तरफ हो, आपने एक जज के तौर पे फैसला करना है. A simple meaning of neutral, apart from basic and acidic, is that, for example, if there is a conflict going on, a person would stand in the middle. They would neither be on one party side or they wouldn't even support the other party. They would just be in the middle and just look at both sides. और दूसरा कुरिन्थियों 5:21 आयत में लिखा है, And in 2 Corinthians chapter 5, verse 22, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं. so I'm reading from verse 21, 2 Corinthians chapter 5. It says, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Amen. यानी कि यीशु मसीह खुद न्यूट्रल है, तो वो चाहते हैं कि जो लोग हैं वो भी उसकी तरह न्यूट्रल हों. Because Jesus Himself is neutral, that's why He wants people who come to Him to be neutral as well. यीशु मसीह किसी का तरफदार नहीं है He doesn't support one side and He favors the other side. और यीशु मसीह के अंदर गुनाह की तजाबियत नहीं है, And there is no acidity of sin in Jesus. क्योंकि यीशु मसीह पाक है. हमने पीछे भी पढ़ा कि उसकी ज़ात पाक है, उसकी रूह पाक है. Because as we read before that, His spirit, His soul is holy. Jesus in Himself is holy. तो इसीलिए जब यीशु मसीह के अंदर गुनाह की तजाबियत नहीं है और वो अपने लोगों में भी चाहता है कि उनके अंदर भी गुनाह ना हो. And since there is no acidity of sin within Jesus, He wants His people to be sinless as well. और इसी तरह हम आगे देखते हैं कि जब यीशु मसीह के अंदर हम आते हैं और हम जब पानी यीशु मसीह हमें देता है, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता. And as Jesus said to the Samaritan woman that if you would have asked me, I would have given you the living water. अब वो समझती ही नहीं है ज़िंदगी का पानी कैसे मिलेगा. She doesn't know what that living water is and how she would get that. जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो हमें यीशु मसीह वो पानी देता है. But that's the truth. When we accept Jesus in our life, Jesus provides us with that fresh and living water. तो जो औरत के पास पानी था वो हमारे जिस्म की प्यास को ख़त्म कर सकता The है. water which that woman had could only quench the thirst of our body. वो आज घड़ा भर के जाएगी, कल उसको दोबारा आना पड़ेगा घड़ा भरने के लिए क्योंकि वो पानी ख़त्म हो जाएगा. Once she fills the jar today, she would have to come back tomorrow and fill it again because it would be gone. तो जब यीशु मसीह के अंदर आते हैं तो यीशु मसीह जो पानी हमें देते हैं वो हमारी रूह की प्यास को बुझाता है. But when we come to Jesus, the water He gives us, it quenches our
thirst of spirit. और हमें सल्वेशन मिलती है, यानी निजात मिलती है And यीशु we are मसीह के पास saved, आके। we get salvation when we accept Him. और जैसे हमें पानी हर रोज पीना पड़ता है, इसी तरह हमें अपनी निजात को भी हर रोज लेना है। And another characteristic of water is that we would have to take that inside us daily. And in the same way, when we get salvation, we would have to take Jesus inside of us daily as well. और कभी भी निजात एक वक्त की, ऐसा नहीं कि निजात मिल गई इसके बाद खत्म, स्टोरी खत्म। And many people believe that once saved is forever saved. That's not the truth. हमें हर दिन इसको ये कंटिन्यू प्रोसेस But है। in fact, it's a continuous process. We would need to come to Jesus to fill our lives and get new strength and get that living water again and again. Keep that flowing in our life. और यीशु मसीह हमारी वो चट्टान है, और वो ऐसी हमारी मजबूत चट्टान है कि जो भी ज़िंदगी उस चट्टान में से पानी पीती है, उसके अंदर ज़िंदगी के चश्मे जारी हो जाते हैं। And Jesus is that rock that whoever drinks from Him, waters of living waters flow from their life. तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस औरत को कहते हैं कि अगर यीशु मसीह देखते हैं 13वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। यानी हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारी प्यास ख़त्म हो जाएगी, हमारे अंदर वो चश्मा बन जाएगा वो पानी। Reading from verse 13, it says, Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Meaning Jesus is saying that whoever comes to me, I will give them this living water and they would never thirst again. And it will become a water of living life in them. तो अभी हमने ज़बूर 42 में गाया कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, यानी हिरनी हर टाइम ढूंढती है पानी को। And as we just sang in Psalms 42 before that, as the deer pants for water. तो हिरनी नहीं जानती ज़िंदगी के पानी को। The deer doesn't know the living water. वो आज उसको पानी मिलेगा, वो फिर ढूंढती फिरेगी, पानी की तलाश में रहेगी। Once the deer drinks the water, they would have to find more water after a few लेकिन हम times. ज़िंदगी के पानी से वाकिफ़ हैं। But we know the living water. यीशु मसीह ने हमें ज़िंदगी के पानी से वाकिफ़ कराया है। Jesus has shown us that living water. तो अगर हम चाहते हैं कि हम उस ज़िंदगी के पानी को लें, तो हमें उसके लिए तड़प रखनी है। And if we want to get that living water, we need to have a desire for it firstly. अभी ब्रदर इम्सिया ने शुरुआत में बोला कि वो कुछ लोगों को कोक पसंद होती है, और वो जब दावत वगैरह होती है कोक होती है, स्प्राइट होती है। Brother Imsa just shared with us at the start of the service that many people have the desire for soft drinks such as Coke, Sprite and so many others. लेकिन एट द एंड प्यास उनकी पानी से ही बुझती है। But finally, if they want to quench their thirst, although soft drinks can't do it, they would have to drink water to quench the thirst. क्योंकि वो हमारे अंदर वो काम कर ही नहीं सकती हैं, हमारी प्यास को अच्छी तरीके से बुझा ही नहीं सकती हैं। Because it doesn't matter how delicious or how good those drinks are, they can never quench the thirst. सिर्फ प्यास पानी से बुझती है। Thirst could only be quenched from drinking water. इसी तरह दुनिया में बहुत सारी और चीज़ें हैं। In the same way, in this world, there are so many other things. लेकिन आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ज़िंदगी का पानी मेरे पास है। But no one has ever said that I have that living water with me. जब यीशु मसीह हमारे लिए ज़िंदगी का पानी, यानी ऐसा पानी कि जिससे हमारी रूह तड़प रही होती है, जब हमें प्यास लगी होती है, गर्मी में हम बाहर से आते हैं, तो हम किस तड़प रहे होते हैं, एक गिलास पानी जल्दी से मिल जाए। Just imagine for a second, in a very hot day when you come from somewhere outside, you have a great desire, you are thirsting for water. और जैसे हमें पानी मिलता, हमें सुकून मिलता, हम कहते हैं सुकून हो गया। As soon as we take the water, we drink it, we are satisfied all of a sudden. और जब हम अगर कोई इंसान बेहोश हो गया किसी वजह से, तो उसे कहते हैं फ़ौरन पानी पिलाओ इसको। And if anyone, for example, is unconscious, they would say that just give him water straight away. क्योंकि वो जानते हैं, हर कोई जानता है कि पानी अंदर जाके इनको एकदम से तरोताज़ा कर देगा। Because everyone knows that water does a work of nourishment. It nourishes our body. तो जब हम अपनी रूह की भी देखें, रूह को भी प्यास लगती है। So let's come to our spirit. Our spirit also thirsts. तो हमारी रूह किसकी प्यासी होनी चाहिए? And what should our spirit thirst for? दूसरे माबूदों की, Should they thirst for other gods in the world?
या फिर हमारे खुदावंद यीशु मसीह की प्यासी होनी or the चाहिए? one and only our God Almighty Lord Jesus? ज़बूर नवीस ज़बूर 42 उसकी दूसरी आयत में लिखता है, मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। Even in Psalms, it is written in Psalms 42 that my spirit thirsts for God. वो सिर्फ खुदा के लिए प्यास रखती है, वो किसी और माबूद के लिए प्यास नहीं रख It रही, only thirsts for God. It doesn't thirst after other things, other gods of this world. क्योंकि रूह जानती है अगर मैं किसी और माबूद के पास जाऊंगी तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी। Because spirit knows that if I go to anyone else, my thirst wouldn't be quenched. लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आएगी रूह तो उसकी प्यास बुझेगी। But only when that spirit comes to the Lord Jesus will the thirst be quenched. तो हमें ये देखना है कि हमारी रूह क्या वाकई खुदा के लिए, कि यीशु मसीह के लिए हमारी रूह तड़प रही है, तरस रही है हमारी रूह। So let's focus on our lives. Let's see, are we really thirsting after Jesus? Because our spirit gets thirsty as well. It needs to be quenched. क्या हम मसीह जो हमारी चट्टान है उसमें से पानी पी रहे हैं? Are we drinking water from that living water from that rock of which Jesus is the rock? क्या हमारी रूह जिंदगी के पानी के लिए तरसती है? And does our spirit thirst for living water? अगर नहीं तरसती तो हमें इसे तरसाने की ज़रूरत है, और हमें ज़रूरत है कि हम बढ़कर उस पानी को हासिल कर लें। If not, then we need to pay attention to that and we need to do anything we can to get that living water. खुदा ने इसराइलियों से कहा, मैं तुम्हें मुल्क कनान दे दिए, इससे बढ़कर हासिल कर लो। God said to the Israelites that I have given you the country of Canaan, but what you need to do, you have to step forward and grab that. और यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी का पानी, हमारा चश्मा सामने हमारे है। And the living water, that living life, Jesus is the living water. He is in front of us. बस हमें क्या, हमें बढ़कर पकड़ना है उससे, But we हमें need बढ़कर to- हासिल करना है We need to take the step and grab him and get that और उस पानी में से पीना है and drink from that living water. और उस निजात को हासिल करना है। वो पानी निजात है हमारी, And that water is our salvation. Need to और get that. और हम अपने अंदर से हमें चश्मे जारी करने हैं, And once we take that, streams of living water will flow from us. और उस चश्मे को अपने तक महदूद नहीं रखना। And we don't have to limit. Once we get that living water, don't limit it to yourself. हमें निजात दूसरों तक पहुंचानी We है। need to nourish others as well. Need to get that out to many other people. यीशु मसीह हमारी निजात, हमारी ज़िंदगी का पानी है, हमें उसे बढ़कर हासिल करना है और उसे अपने तक महदूद नहीं रखना, बल्कि लोगों को, दूसरों को भी निजात के पास लेकर आना So है। Jesus is our living water. We need to step forward and get him, and not only limit that to ourselves, but share that with many others so that they can be nourished and their thirst can be quenched as well. आज हमें खुदा से दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा हमें फजल दे कि हम उस पानी को बढ़कर हासिल कर लें। Today we need to pray to God that Lord enable us so that we can step forward and get that living water, और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी से जाने ना दें। and don't let him go from your life. एक बहुत खूबसूरत गीत है, वो गीत है, यीशु तुझे जाने ना दूं, आंखों को बंद कर लूं। There is one very beautiful song that let me just close my eyes and don't let Jesus go away from me. तो इसी तरह हम भी यीशु मसीह को अपनी बाहों में पकड़ लें और यीशु मसीह को अपने अंदर बसा लें और उसको कभी अपने से दूर ना होने दें, खुद कभी दूर ना हो यीशु मसीह से। So let's do our best. Let's make a commitment that we are gonna get Jesus in our life and never let him go. Just hold him as close as possible we can. अगर हम अपनी उस ज़िंदगी से, यानी कि अगर हम पहले खुदा के साथ बहुत अच्छे कमिटेड होकर चल रहे थे और अब हम उससे हट गए हैं, तो हमें उस चीज़ से हटना नहीं है। हमें दुआ में कहना है खुदा से कि खुदा मैं वापस तेरे पास वैसे आ जाऊं। Let's look at our lives and see if you were walking very faithfully with God before, but now it's different. Your ways have changed. We need to come back. Need to ask God to bring me back to that living water, to that living stream of life. क्योंकि हम गुनाहगार हैं, Because we as human beings are sinners, लेकिन यीशु मसीह की ज़ात पाक है, but Jesus is the perfect one and उसमें he कोई is गुनाह नहीं holy. है। There is no impurity of sin found in him. तो जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें भी गुनाहों से पाक करता And है that's why when we go to him, he also takes out impurity of sins from our lives. और वो हमें भी वो पानी की तरह प्योर कर देता है And he purifies us like the water. और वो हमें जांचता है, वो हमसे वाकिफ है, And he knows us very well, more than even we know ourselves. तो वो चाहता है कि हम उसके पास आएं And he wants us all to come to him और उस पानी में से पिए जो यीशु मसीह देता and है। drink from that living water which Jesus provides. आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाते हैं। Let's close our eyes and pray. ऐ खुदावंद, हम बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ है खुदावंद तेरी हजूरी में आते हैं Lord, we come to you today with humble hearts.
और ऐ खुदावंद तेरे आगे झुकते हैं और तुझसे फरियाद करते हैं and we bow before you and we request you कि ऐ खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद तो वो फजल दे कि हम उस तौर से तेरे पास आएँ और ऐ खुदावंद उस तौर से तुझसे पानी पिएं and may you give us the grace in our lives so that we can come to you and drink that living water which you have, ताकि जो वो पानी हमारे अंदर ज़िंदगी का चश्मा बन जाए so that it can become streams of living water inside of us. और ऐ खुदावंद हम उस चश्मे को ऐ खुदावंद अपने तक महदूद ना रखें And may we not only limit that salvation, that living water to ourselves, ऐ खुदावंद बल्कि बहुत सी ज़िंदगियों को ऐ खुदावंद उस चश्मे के पास लेकर आएं but may we bring many to that living stream. ऐ living खुदावंद water. तो हमारी चट्टान है Lord, you are our rock, और ऐ खुदावंद हमें फजल दे कि हम तेरे साथ हमेशा कमिटेड रहें and give us the grace so that we can be committed with you always और ऐ खुदावंद कभी तुझे छोड़े ना and never leave you. और ऐ खुदावंद कभी तुझे भूल ना जाए हम And may we never forget you. और तुझे बढ़कर हासिल कर लें ऐ And may खुदावंद we step forward and grab you. और ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं पूरी मीटिंग में खुदावंद तो हमारे साथ रहा Lord, we thank you that you were with us throughout the whole service. ऐ खुदावंद इस कलाम को जितने भी लोगों ने सुना है And all those who have heard this word, ऐ खुदावंद हर जिंदगी में ऐ खुदावंद अपनी तड़प लगा दे may you put the desire in everyone's heart और ऐ खुदावंद हर जिंदगी ऐ खुदावंद तेरे पास आना चाहे so that they would have the desire, a strong desire to come to you और तुझसे पानी पीना चाहे and drink that living water from you. और ऐ खुदावंद हर जिंदगी को बड़ी बरकत देना And bless everyone. यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगा है I ask आमीन this in your name. Amen. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाहत आए तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं आमीन खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे आमीन Amen.